हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, एक क्लास हमारी जनरल इंग्लिश की पहले हो चुकी है। उसमें जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि सेंटेंस जो है वो आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो एक्टिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो पैसिव वॉइस होगा। मतलब अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम सब्जेक्ट पे यानी कि डूअर ऑफ द वर्ब तो मिलेगी, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस क्रिया को, उस काम को करने वाला दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस है। और अगर हम उसकी बात नहीं कर रहे पर काम की बात कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। छोटी छोटी बातें डिस्कस हमने की, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब शुरुआत में कर रहा हूं, देयर आर सम ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं आपके सामने जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक दायित्व उत्पन्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि एक सेंटेंस है हमारे सामने, मैं पढ़ना चाहता हूं, और एक सेंटेंस है मुझे पढ़ना है, क्या फर्क है इन दोनों में? भाई मैं पढ़ना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर तो नहीं है ना। मैं खेलना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, कोई प्रेशर तो नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, तो क्या ये चीजें आपके टेंसेस से कवर हो जाती हैं क्या? भाई हमने टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, फ्यूचर पढ़ लिया, उनके टाइम्स हैं, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने सारा पढ़ लिया। लेकिन ये जो सेंटेंस है मुझे पढ़ना है, क्या ये आपका टेंसेस से कवर हो जाएगा? तो सबसे पहले तो इस ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हम यही देखते हैं कि हमने अपनी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस क्रिएट किया है, उस सेंटेंस का नेचर क्या है, वो सेंटेंस किस तरह का है। तो देखिएगा, हमारे पास कुछ ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस हैं। अब मैंने पहला सेंटेंस दे दिया, ऐसा कोई सेंटेंस आपका है जिसमें क्रिया के साथ में ये शब्द आ गया, ना है, नी है, ने है। ठीक है, इस तरह से आपका कोई सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस आप बना सकते हो, मुझे पढ़ना है, उसने ये कहानी याद करनी है, आज हमें कपड़े धोने हैं। आप कितने भी सेंटेंस बना लो, स्पोकन इंग्लिश वाले क्या करते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद दिलवा देते हैं, और एक ही स्ट्रक्चर पे 50-50, 1000-1000 सेंटेंस आपसे करवा दिए और आप अंग्रेज बन गए। गलत कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो उनका काम क्या होता है, वो सारा का सारा प्रैक्टिकली आपको करवाते हैं, तो वो चीज हमारी जुबान पे चढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें लिखना होता है। अब जब लिखना होता है तो हर तरह की बात आपके माइंड में होनी चाहिए। और मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी इंग्लिश, उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश कमजोर है, उनको लगता है कि वो इंग्लिश सीख नहीं सकते, मेरा पर्पस है कि मैं उन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। तो देखिएगा, आपके माइंड में इस तरह का सेंटेंस आ गया, मुझे पढ़ना है, तो इसकी इंग्लिश आई वांट टू स्टडी नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपका प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। अब इस तरह के सेंटेंस पहले तो आपकी सोचिए कि क्या ऐसे सेंटेंस होते भी हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो देखिएगा, अगर वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है तो क्या स्ट्रक्चर लगेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका इज, एम, आर, और उसके बाद में वर्ब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में अगर कोई एटसेट्रा बचता है तो एटसेट्रा। अब समझ लीजिए आपको क्या याद करना है, दो ही चीजें याद करनी है। एक तो ये स्ट्रक्चर, ये हिंट है आपका कि वर्ब के साथ में ये शब्द आया ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आज जल्दी सोना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो ये एक तो आपको इस तरह से ये आपको हिंट ध्यान रखना है। अब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। कैसे? मुझे पढ़ना है, किसे पढ़ना है? मुझे, तो इसका मतलब ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, डूअर ऑफ द वर्ब है। और अगर मैं ये कहूं कि यह काम आज करना है,
इस काम को आज करना है। ऑब्लिगेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब करने वाले का तो नाम नहीं है, करने वाले का तो नाम नहीं है। आज बच्चों की हाजिरी दी जानी है, आज परीक्षा होनी है। कौन करवा रहा है भाई परीक्षा? तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ में ना है, नी है, ने है आए। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो आपका ये पैटर्न हो जाएगा, जैसे मुझे बाजार जाना है तो इंग्लिश क्या होगी? मुझे, आई एम टू गो, बस कहानी खत्म। बहुत सिंपल इंग्लिश है। मुझे जल्दी सोना है तो आई एम टू स्लीप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे अपने को बस कितने भी तरह के आप सेंटेंस बना लीजिए, हमें सिर्फ इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। अब सेंटेंस अगर आपका पैसिव वॉइस हो, भाई यह कार्य आज करना है, तो करने वाले का तो नाम नहीं है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिएगा पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर सेंटेंस आपका क्या है? पैसिव वॉइस, तो पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपके ऑलरेडी है ही है, तो अपने को और कोई जरूरत नहीं है। और टू फर्स्ट का क्या आ जाएगा? टू बी थर्ड हो जाएगा। अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो जो मैंने आपको जनरल रूल्स बताए थे, हम पहले उन जनरल रूल्स में चलते हैं। फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर पैसिव वॉइस आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखो स्ट्रक्चर तो आपकी वही है ना है, नहीं है, और सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस याद रखना है। एक्टिव वॉइस क्या है? इज एम आर टू फर्स्ट। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो भाई पैसिव वॉइस में तो हमेशा कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो चलो हमने फर्स्ट की थर्ड कर दी। हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं है हमें लेने की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव वॉइस पे हेल्पिंग वर्ब है, तो वो इज एम आर का आपका इज एम आर आ गया। अब यहां पे टू दिया हुआ है, इसकी जगह हमने भी टू कर लिया। अब देखो जो हमने पहले जनरल रूल्स किए थे उनमें पहला ही रूल ये था आपका कि टू, कैन, कुड, मे, माइट, उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो ये टू आ गया कि नहीं आ गया? तो टू के बाद में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन पैसिव वॉइस के हिसाब से क्या होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये टू तो क्या कह रहे हैं? टू तो ये कह रहे हैं मेरे पास फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जबकि पैसिव वॉइस के हिसाब से इसमें कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो वो जो लास्ट में जो मैंने आपको थर्ड बॉक्स बताया था, उस थर्ड बॉक्स के अंदर क्या था? उसमें ये था कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए ना, तो आप एक चीज फालतू ले आओ। तो उस थर्ड बॉक्स के अंदर से हमारे पास बी, फिर सेकंड क्रॉस था, फिर आपका बीन और फिर आपका बीन, ये चार थे, याद कीजिए। तो अब टू को हम खुश करने के लिए यहां से क्या उठा लेंगे? फर्स्ट बी उठा लेंगे। तो ये आपका पैटर्न बन गया, ऑब्जेक्ट इज एम आर टू बी थर्ड। देखो यह कार्य आज करना है, तो क्या आएगा? दिस वर्क इज टू बी डन टुडे। बस ये इतनी सिंपल इंग्लिश है। तो समझिएगा इस बात को कि अगर हमारे पास, पहले तो अपने को ये देखना है कि सेंटेंस की आपकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो सेंटेंस के अंदर जो हिंट है उसको पहचानिएगा। भी वर्ब के साथ में ना है, नी है, ने है, इस तरह से आएगा। तो अगर ना है, नी है, ने है आ गया तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में इज एम आर टू फर्स्ट हो जाएगा और पैसिव वॉइस में इज एम आर टू भी थर्ड हो जाएगा। आपका काम क्या है? सिर्फ ये देखना कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब आप देखिए हम इसका पास्ट कर लेते हैं। है की जगह अगर यहाँ पे हो था, जैसे मुझे बाजार जाना था, ठीक है, उसको चाय बनानी थी, उन्होंने खिलौने बेचने थे। आप कितने भी सेंटेंस बना लीजिए, तो अब आपके प्रेजेंट की बजाय ये क्या हो गया? पास्ट में हो गया। लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका इज एम आर था उसका क्या हो गया? वॉज और वर। अब इतनी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हो कि वॉज का आएगा, वर का आएगा, है ना। तो जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, दे वर, यू वर, वी वर, है ना। तो ये आपका वाज और वर आपका हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे वाज वर टू फर्स्ट हो जाएगा और पैसिव वॉइस में वाज वर टू भी थर्ड हो जाएगा। जैसे यह काम कल करना था, अब बताओ ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? करने वाले का तो नाम नहीं है। तो दिस वर्क वॉज टू बी डन यस्टरडे।
दिस वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड यस्टरडे। कल मुझे आपसे मिलना था। कल मुझे आपसे मिलना था। अब बताओ एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? मिलने का काम तो मैं कर रहा हूं ना, तो एक्टिव वॉइस हो गया। तो आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे। आई वॉज टू मीट यू यस्टरडे। तो बड़ा सिंपल है बच्चों सेंटेंस आपका। तो ये आपके ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस है। तो इसका मतलब अगर ना है तो इज एम आर टू फर्स्ट हो जाएगा, और ना था है तो वाज वर टू फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसी पैटर्न में अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी सिचुएशन में आपके पास अब सेंटेंस है, क्रिया के साथ में ये वर्ड आ गया, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। अगर ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस, तो पहले तो आप सेंटेंस सोच के लिखिए। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे अपने भाई की मदद करनी पड़ती है। तो पहले तो सेंटेंस सोचिएगा कि भाई ये सारे के सारे सेंटेंस आपके टेंस से कवर हो जाएंगे क्या? क्योंकि राम बाजार जाता है, वो तो प्रेजेंट सिंपल से कवर हो जाएगा। राम को बाजार जाना पड़ता है, ये कहां से कवर हो जाएगा? किसी भी आइडेंटिफिकेशन में वहां कवर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि सारी चीजें खाली आपने टेंस सीख ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आ गई। उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स आपके पास हैं। तो सेंटेंस इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये भी आपका एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। जैसे यह काम रोज करना पड़ता है, यहां से सामान रोज जयपुर भेजना पड़ता है। पैसिव वॉइस हो गया कि नहीं हो गया? हर साल हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो हमें करवाने पड़ते हैं, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। हर साल चुनाव करवाने पड़ते हैं, हर साल परीक्षा करवानी पड़ती है, तो बताओ एक्टिव हो गया पैसिव हुआ? तो अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव हो गया, अदरवाइज क्या हो गया? पैसिव हो गया। तो अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, समझिएगा, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और उसके बाद में टू फर्स्ट, फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपका एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो, मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे आई के साथ में क्या आएगा? हैव। आई हैव टू गो टू मार्केट। लो जी, ये इंग्लिश होगी। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है। अगर ये आपका पैसिव वॉइस हो, अगर यही आपका पैसिव वॉइस हो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हैज ऑलरेडी आपके पास है। टू फर्स्ट का देखिए, टू का टू रहेगा, फर्स्ट का आपका क्या हो गया? बी, थर्ड। सेम वही कंसेप्ट जो आपने पिछले में समझी थी। तो अब यहां पे अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो, जैसे यह काम रोज करना पड़ता है, तो देखिए दिस वर्क हैज टू बी डन एवरी डे। दिस वर्क हैज टू बी डन एवरी डे। तो दोबारा समझिए बच्चों, अगर हमारे पास क्रिया के साथ में ये शब्द आ जाए, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, रोना पड़ता है, धोना पड़ता है, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो हैज हैव टू फर्स्ट, बस इतनी स्ट्रक्चर याद रखनी है। पैसिव वॉइस है तो हैज हैव टू बी थर्ड। तो वो जैसे अपने इज एम आर टू फर्स्ट था, फिर बाद में वाज वर टू फर्स्ट हो गया। उधर इज एम आर टू बी थर्ड था, फिर बाद में वाज वर टू बी थर्ड हो गया पास में। सेम यही सिचुएशन आपकी यहाँ पे है। तो अगर ना पढ़ता है तो हैज हैव टू फर्स्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसको कर लूं ना पढ़ता था, अब देखिएगा, मुझे घर घर जाना पड़ता था। हमें यह सामान घर घर पहुंचाना पड़ता था। मेरी मां को मेरे लिए खाना बनाना पड़ता था। कितने भी आप हजारों सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। तो अगर यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट के हिसाब से हो कि मुझे यह काम करना पड़ता है, तो हैज हैव टू फर्स्ट का करें, यूज करेंगे। और अगर यही आप पास्ट में लेके जाओ तो ये हैज हैव आपका किस में चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, अगर पैसिव वॉइस है
तो ये आपका है जब किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया। तो मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू दिस वर्क। बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखिए आई हैव टू गो टू मार्केट, ये तो आपका प्रेजेंट के हिसाब से था कि मुझे बाजार जाना पड़ता है। अब इसको इसके हिसाब से बढ़ाओ, मुझे बाजार जाना पड़ता था, तो क्या होगा, हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। आई हैड टू गो टू मार्केट। देखो कितना इजी है। पैसिव वॉइस आ जाओ, पहले हमने बनाया था दिस वर्क हैज टू बी डन एवरी डे, यह काम रोज करना पड़ता है। अब हमारा सेंटेंस है यह काम रोज करना पड़ता था, तो आप इस हैज को किस में चेंज कर दो, हैड में चेंज कर दो, तो ये आपका हैड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यह काम करना पड़ता है। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, ये और इसके साथ में ये। तो ना है, नी है, ने है में तो आपने इज एम आर टू फर्स्ट का यूज कर लिया, ना था में आपने वाज वर्ड टू फर्स्ट का यूज कर लिया, ना पढ़ता है में आपने हैव टू फर्स्ट का यूज कर लिया, ना पढ़ता था में आपने हैड टू फर्स्ट का यूज कर लिया। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए खाली क्रिया के बाद में ये आ जाए, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, अगर ये आ जाए, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ा, मुझे मेरे भाई की मदद करनी पड़ी, इस तरह की अगर सेंटेंस आ जाए, देखो एक तो ना पढ़ता था तो आपको समझ में आएगा। अगर ना पढ़ा आ जाए तो भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, मुझे बाजार जाना पड़ता था, इसकी इंग्लिश भी यही होगी, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ा, इसकी इंग्लिश भी यही होगी, आई हैड टू गो टू मार्केट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप फॉर्मूला आपको दो तरह के सेंटेंस में काम आएगा, ना पढ़ता था में भी आएगा और ना पढ़ा में भी आएगा। तो देखिए कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, टोटल 8 फॉर्मूले हमारे हो गए, 8 पैटर्न हमारे हो गए। कैसे 8 पैटर्न हो गए भाई, ना है एक्टिव और पैसिव के 2 हो गए, ना था एक्टिव और पैसिव के 2 हो गए, ना पढ़ता है एक्टिव और पैसिव के 2 हो गए, ना पढ़ता था एक्टिव और पैसिव के 2 हो गए। तो इसका मतलब 8 स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ गए। अब इसी सेंस के अंदर हमारे पास जो अगला पार्ट है वो देखिए क्या है। अब देखिए इसी के अंदर है, अगर हमारे पास क्रिया के बाद में आता है ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, आपको बाजार जाना पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको अपने भाई की हेल्प करनी पड़ेगी, यह सामान वहां पहुंचाना पड़ेगा, इस पार्सल को यहां पहुंचाना पड़ेगा, अगले साल परीक्षा करवानी पड़ेगी, आगे ना। तो देखो है तो ये टेंस का पार्ट, लेकिन जो टेंसेस के अंदर हमें जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, जहां पे जिस तरह के सेंटेंस वहां पे आएंगे वो चीजें कवर नहीं होती, तो ये आपको अलग से देखने पड़ते हैं। तो है आपका पार्ट तो वही है, प्रेजेंट के अंदर ना है, फिर आपका पास्ट में ना था, फिर आपका फ्यूचर में ना होगा, बात वही है, लेकिन वहां स्ट्रक्चर अलग है और यहां स्ट्रक्चर आपकी अलग है। तो देखिए ना पड़ेगा, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू फर्स्ट और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अगर एटसेट्रा है तो कोई एटसेट्रा। पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव टू फर्स्ट का बी थर्ड और फिर आपका एटसेट्रा। समझ लीजिएगा, मुझे कल जयपुर जाना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ, मुझे कल जयपुर जाना पड़ेगा। देखो क्रिया जाना ना पड़ेगा, तो इंग्लिश क्या आएगी, आई विल हैव टू गो टू जयपुर टुमारो। यह काम कल करना पड़ेगा, करने वाले का नाम तो नहीं है ना, पैसिव वॉइस हो गया। तो दिस वर्क विल हैव टू बी डन टुमारो। बड़ी सिंपल सी बात है, ना है, ना था, ना पढ़ता है, ना पढ़ता था,
और ये आपका ना पड़ेगा। तो ये आपके पास तीनों टेंसेस के हिसाब से 5 अलग अलग पैटर्न है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि जनरली स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं, ये चीज जो है ना वो खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आजकल जो बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो भी हैव टू यूज करेंगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा तो भी हैव टू यूज करेंगे। लेकिन यही बात, चलो हम बोल रहे हैं, सामने वाला समझ भी रहा है, लेकिन यही बात जब हमें लिखनी होती है ना तो बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। तो ये थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा। लास्ट में एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जहां पे भी आपको क्रिया के साथ में नाम वर्ड मिल जाए, ये ना शब्द जो है अगर आपको ये मिल जाए तो हमेशा ही टू आएगा, और टू आएगा तो इसका मतलब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पे बच्चों जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, है ना, ये बहुत सारे हैं। तो देखो जा एक्चुअल में वर्ब क्या है, जा, खा, पी, सो, इनके साथ में नाना शब्द आ गया। तो अगर ये ना शब्द आ गया तो आपकी इंग्लिश जाना की कभी भी गो नहीं होगी। आप कभी भी हिंदी टू इंग्लिश की डिक्शनरी उठा के देखोगे ना तो जाना की इंग्लिश कभी भी गो नहीं मिलेगी, वहां पे क्या मिलेगा आपका, टू गो। तो जाना की इंग्लिश कभी गो नहीं होती, जाना की इंग्लिश होती टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू वेट, टू क्राई। तो जो अपन खाली गो बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है जा, जाओ, जाइए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको इससे और अच्छे पैटर्न्स बता सकूं।